महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद गुजरात की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग एक बार फिर से चर्चा में। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी को उनके बेटे जिशान सिद्दीकी के बैंड्रा ऑफिस के बाहर 3 लोगों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से मुंबई से लेकर पूरे देश में हड़कंप है। वहीं इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है, जिसके बाद से इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर कौन है। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा है कि भारत से लेकर कनाडा और अमेरिका तक दहशत का पर्याय बने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर अभिनेता सलमान खान पिछले 6 सालों से हैं। लॉरेंस ने सबसे पहले गैंगस्टर संपत नेहरा को अभिनेता की रेकी करने और मारने की साजिश करने के लिए मुंबई भेजा था। इससे पहले सलमान ने हरियाणा में घोड़े की नीलामी पर बोली लगाई थी, तब भी लॉरेंस गिरोह ने अभिनेता पर नजर रखी हुई थी, ऐसी खबरें आई। लॉरेंस ने पूछताछ में बताया कि उसने 2018 में संपत नेहरा को मैसेज किया था कि सलमान खान ने काले हिरण को मारकर बिश्नोई समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी, इसलिए उसे मार दिया जाना चाहिए। दावा यह भी किया गया था कि संपत मुंबई में सलमान की हत्या की साजिश रचने और रेकी करने गया था। इतना ही नहीं, वो उनके पीछे हैदराबाद भी गया और वहीं रहा, लेकिन वहां से उसे हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसने फोन नहीं होने की वजह से राजू बसौदी से संपर्क नहीं किया था। यह पूरी कहानी थी जो पुलिस की थ्योरी के बाद सामने आई। वहीं 2021 में एक घोड़े की नीलामी पर 95 लाख रुपए की बोली पंजाब में डेरा चलाने वाले बाबा ने लगाई थी। दूसरी सबसे बड़ी बोली 90 लाख रुपए की थी, जो कि सलमान खान के एक प्रतिनिधि ने लगाई थी। अभिनेता के मौके पर मौजूद न होने से लॉरेंस के एक अन्य गुर्गे ने शाहरुख, जिसका नाम बताया गया, उसने विजेता बाबा पर ध्यान केंद्रित किया और कुछ पैसा कमाने का फैसला किया। बताया यह भी गया कि उसने कथित तौर पर बाबा से 1 करोड़ रुपए की जबरन वसूली की थी। उस समय तक सलमान खान घोड़े की नीलामी में भी नहीं पहुंचे थे और उन्हें पता भी नहीं था कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह जो है वो अभिनेता यानी सलमान खान की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखे हुए है। संपत नेहरा उर्फ बलकारी बिश्नोई गिरोह का एक प्रमुख सहयोगी और शार्प शूटर है, जो कि चंडीगढ़ पुलिस के सेवानिवृत्त सहायक उप निरीक्षक का बेटा है। जून 2018 में भटिंडा सेंट्रल जेल में बंद 34 साल के संपत ने 2014 में बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद गिरोह की कमान अपने हाथ में ली थी। पंजाब पुलिस के आधिकारिक जो डोजियर के अनुसार मूल रूप से राजस्थान के चूरू जिले के कलौरी का रहने वाला संपत चंडीगढ़ में सेक्टर 26 पुलिस कॉलोनी में पला बढ़ा था। 2012 के छात्र संघ के चुनाव के दौरान वो बिश्नोई के संपर्क में आया था और अपराध की दुनिया में उसने कदम रखा था। संपत ने लॉरेंस और उसके गुर्गों को पंजाब, राजस्थान और चंडीगढ़ में अलग अलग ठिकाने मुहैया कराए थे। उसके खिलाफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ में हत्या के प्रयास, स्नैचिंग, डकैती, जबरन वसूली जैसे 60 से 65 मामले दर्ज हैं। लॉरेंस ने सलमान खान के पनवेल में स्थित अर्पिता फार्म्स की रेकी भी करवाई थी। इसकी भी खबर बाद में आई। रेकी करते हुए बदमाश पकड़े भी गए थे, तभी से लॉरेंस का नाम और तेजी से उछला। इसके बाद नवंबर 2023 में सलमान के घर के बाहर फायरिंग हुई, तब भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया। एनआईए की चार्जशीट में कहा गया कि लॉरेंस के खिलाफ कुल 84 मामले दर्ज हैं। इसमें 18 मामले 2008 से ही चल रहे हैं। उसके लंबे समय तक जेल में रहने के बावजूद उसका नेटवर्क बढ़ता चला गया। साल 2021 में बिश्नोई ने पुलिस को बताया था कि वो अपराध की दुनिया को छोड़कर शांति से रहना चाहता है। साल 2023 में उससे यही सवाल पूछा गया तो उसने कहा कि पिछले 10 सालों से जेल में हूं, अब मेरे बाहर आने की संभावना बहुत कम है। अब देश का नंबर 1 अपराधी बनना चाहता हूं। एक खूंखार गैंगस्टर हाशिम बाबा दिल्ली के गोकुलपुरी में बड़ा हुआ, जब उसका परिवार यूपी के अलीगढ़ के पास एक गांव में रहता था। 12वीं कक्षा में पढ़ाई करने के बाद वो अपने पिता के जूते बेचने के व्यवसाय में लग गया। 2001 तक हाशिम स्थानीय गैंगस्टर्स के संपर्क में आया और उसके खिलाफ पहला मामला 2002 में दर्ज हुआ। हाशिम की मुलाकात 2019 में तिहाड़ जेल में लॉरेंस से हुई। दोनों ने विरोधी गिरोहों के प्रभाव को कम करने के लिए एक जोड़ी बनाई, गठबंधन बनाया और सौदे के हिस्से के रूप में दिल्ली में बिश्नोई के गिरोह को बाबा से हथियार मिलने शुरू हुए। आप देखिए, बिश्नोई एक के बाद एक हर अलग इलाके में जेल में रहने के बावजूद भी अपने गुर्गे, अपने लोग कैसे एक्टिव करता है। पूर्वी दिल्ली के गैंगस्टर हाशिम बाबा के शूटर शाहरुख ने दिल्ली में लॉरेंस के नेटवर्क को फैलाने में काफी मदद की। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 2022 में शाहरुख के भाई साहिल को पकड़ा था। इसके बाद उसके 2 गुर्गे विनोद थापा और डैनी अमन पकड़े गए थे।
इसके बाद स्पेशल सेल ने शाहरुख को पकड़ा। उस समय शाहरुख ने खुले तौर पर लॉरेंस का नाम लिया था। हाल ही में दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश में एक जिम मालिक नादिर शाह की हत्या हुई थी। लॉरेंस और हाशिम बाबा का नाम इसमें भी आया था। नादिर शाह के एक जानकार ने भी शाहरुख के खिलाफ हत्या के प्रयास के एक मामले में कोर्ट में गवाही दी थी। दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर राजस्थान के भरतपुर की सेवर जेल एकमात्र ऐसी जेल है जिसमें देश के टॉप 10 गैंगस्टर्स जो हैं वो शुमार हैं। और बिश्नोई मोबाइल फोन नहीं चला पाया था, ऐसी भी चर्चा थी, जिसकी वजह से इसके संपर्क में वो नहीं आ पाया और वो पकड़ा गया था। आपको बता दें, पूछताछ में गैंगस्टर लॉरेंस ने खुद इस बात को कबूला था कि उसे चालान पर अजमेर जेल से भरतपुर जेल भेजा गया था। उस समय वो अपने गिरोह के सदस्यों से फोन के संपर्क में नहीं था। जब वो भरतपुर जेल में गया तो उस समय उसका भरोसेमंद साथी संपत नेहरा दीपक टीनू के साथ मिलकर खुलेआम अंडरग्राउंड अपराध कर रहा था। ये पूरी कहानी हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी कहानी के सहारे लॉरेंस बिश्नोई आज इतना बड़ा गैंगस्टर हो चुका है कि देश भर में उसकी चर्चा हो रही है और खास तौर से सलमान खान की सुरक्षा को लेकर उसका नाम बार बार सामने आ रहा है। एक ऐसा अपराधी जिसने जेल में रहकर अपना नेटवर्क इस तरीके से बनाया कि वो जेल से अगर किसी से फोन के संपर्क में नहीं भी है तो भी उसका काम चल रहा है, उसका काम हो रहा है। और इस बार अगर देखा जाए तो बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लगातार सलमान खान की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं और ये लॉरेंस बिश्नोई वो नाम जो कि इन दिनों अपराध का बादशाह बना बैठा है और उसकी खूब चर्चा हो रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।